ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। शांति भैया। सबको शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। तो हम पिछले 2 दिनों से मुझे लगता है कि अपने ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं और अभी तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें जो आपका मन कहता है, हमारा मन कहता है, वो हमने कहीं तो शायद नोट करनी शुरू करी होंगी या उसके ऊपर भी अब ध्यान जाने लगा होगा। जो व्यर्थ में इतनी सारी बातें मन बोलता था, पहले हमने कभी सोचते भी नहीं थे उसके बारे में कि क्यों हम ये सोच रहे हैं या ये बातें क्यों आई हैं, ऐसा मन में कभी नहीं आया करता था। एक सेट पैटर्न में हम चल रहे थे और उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम कुछ 2 दिन से स्टेप उठा रहे हैं। आज एक छोटी सी बात और करेंगे, बस छोटी सी ही बात। जैसे डेली हम एक होमवर्क ले रहे हैं मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में हम उसके लिए उसका समाधान देख रहे हैं कि कैसे हमें उसको ठीक करना है। आप सब कर रहे हैं ना? कौन कौन कर रहे हैं, अच्छे बताओ। हाँ भैया मैं कर रही हूँ। वेरी गुड जी। जी भैया कर रहे हैं। सभी करते हैं, सभी करते हैं लगभग। सोच तो सभी रहे हैं, कर भी रहे हैं। बस भैया मुझे सोच तो ऐसा लग रहा है मन चुगलखोर है, कहाँ से निकाल के ला रहा है। कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोला दीदी आपने। इतना कुछ हमारे अंदर है जो हमें मालूम ही नहीं था कि ये कहाँ से आ रही हैं चीजें, क्योंकि ना ये 63 जन्मों की है पूरी, और एक ही ये छोटा सा संगम योग है, या ये समझ लीजिए छोटा सा ये हमारा जन्म है संगम का, जब बाबा आए और हमें इन सबको साफ करना है, निकाल कर हटाना है अपने मन से। और जैसे कल भी हमारी बात हो रही थी मन की, माइंड एंगेजमेंट की, कि मन हमारा कितनी जगह पे एंगेज हो जाता है, और मुझे लगा कि आपने अभी उसको परखना शुरू करा होगा। देखो ये पूरी लाइफ की जर्नी है, धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे बर्तन साफ होने वाली कल इवनिंग में बात हो रही थी, धीरे धीरे ये हम इसको साफ करते चले जाएंगे। आज हम एक छोटा कदम और बढ़ाएंगे अपने लिए कि हम ये जो हमारे संस्कार हैं विकार वाले, उसको हम कैसे परखें, कहाँ पर देखें। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे योगी वो हो, मैं भी अभी उस पे काम कर रहा हूँ, जो धरती से बहुत कम चीजें ले, बहुत कम अपने लिए। हाँ, सेवा अर्थ है, कुछ बात है, विश्व कल्याण की सेवा है, उसमें कुछ चाहिए, वो एक अलग बात है, वो तो करनी ही है। जहां पे अपनी बात है, मेरी बात, मैं कितना धरती से ले रहा हूँ, वो बहुत उपयोगी है अपनी योगी की यात्रा में, या हमारी ये अपने आप को परमात्मा के समीप लाने की यात्रा में। दोनों में से कुछ भी आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं। भैया आवाज कम आ रही है। सभी को आवाज कम आ रही है कि एक बार चेक करो प्लीज, बताओ मुझे। भैया आ रही है। नहीं भैया ठीक आ रही है। भैया एक बार आप अपना मोबाइल या तो रीसेट दोबारा से ज्वाइन करके देखिए, या वॉल्यूम एक बार चेक करिए। ठीक। ये जो हमारी योगी बनने की यात्रा है, योगी का अर्थ है कि परमात्मा से सदा कनेक्शन जुटा रहे। योगी का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम घर बार छोड़ के कहीं पर जाएं। हाँ, वो एक समय आएगा, वो आगे की बात है, वो होना है अभी कुछ समय बाद, वो भी वैसा भी चीजें होनी है। पर योगी का अर्थ ये है कि हम परमात्मा के साथ योग में रहते हुए अपने सारे ही कारोबार, दिन भर के सारे ही रिश्ते, सभी बातों को अंजाम अच्छे से एक एक्यूरेसी के साथ धीरे धीरे अटेंशन देते हुए हर कार्य को एक्यूरेट करने के लिए हमें बाबा ने योगी का नाम दिया। तो ये जो हम यात्रा पे चल रहे हैं, ये पूरे जीवन की यात्रा है, और
विशेषताओं को, गुण को धारण करने के लिए, जैसे हम पहले अक्सर सुनते आए हैं पहले से ही ये बात, कि मन बुद्धि संस्कार हमारे साथ आगे जाएंगे। ये हमारे जीवन की कमाई है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, विशेषताओं को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैवीय संस्कारों को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर, कि जो भी हम कर रहे हैं अभी, यही हमारे साथ आगे चले जाएगा। बाबा का बहुत ज्यादा अटेंशन अपने बच्चों पर रहा है कि हम विकारों के जो ये संस्कार हैं हमारे, जैसे कि आज हम एक ही संस्कार पे बात करेंगे कि कैसे हमें उस विकार को खत्म करते जाना है धीरे धीरे, और फिर हमारा वहीं से दैवी संस्कार और जो है इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। यूं तो देखो भगवत गीता में भी बोला है कि काम, क्रोध, लोभ ये नर्क के द्वार हैं। ऐसा हमने सुनते आए बचपन से और पढ़ते भी आए। हमारा भारत तो बहुत समृद्ध है, इस ज्ञान के मार्ग पर है, और हर छोटे बच्चे को भारतीय संस्कृति के हिसाब से घर में ये ज्ञान दिया जाता है। पर ये ज्ञान बस ज्ञान तक ही रह जाता है, उसको जीना हमें अब आरंभ करना हो। जैसे कि आज एक विकार की हम बात करते हैं कि काम विकार। बाबा कहे कि बच्चे इसमें भी दो बातें हैं। एक तो है कि चलो हम सभी ने शरीर के तौर पर अपने आप को पवित्र रखना शुरू कर दिया। दूसरी बात है कामनाओं की। उसके अंदर अगर हम गहराई में जाएं, सूक्ष्म लेवल पर, कामनाओं में फिर अब हमें चेकिंग क्या करनी है अपनी। तो कामनाएं, इच्छाएं, जैसे बाबा का एक सेंटेंस है, एक लाइन ज्ञान की, जो यहाँ आपको बहुत मदद करेगी कि इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती हैं। इच्छाएं बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि किसी वस्तुओं की तरफ अट्रैक्शन होना, किसी आत्माओं की तरफ हमारा रुझान, अट्रैक्शन होना, अच्छा या बुरा दोनों ही उसमें आ जाता है। और भी बहुत सारी सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं, जैसे कि हमारी तारीफ हो, हम कहीं जाएं, हमारे कपड़ों की तारीफ हो, हमने कैसे कपड़े पहने, क्या बाहर के हिसाब से पहने, ये सारी ही बातें उसमें आ जाती हैं। हम एक सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, और बाबा हमें आत्मिक लेवल पे चेक करते हैं। और जितने भी, अगर हम बात करें श्रृंगार की, तो आत्मिक श्रृंगारों को ही बाबा ने प्रेफरेंस दी है। श्रृंगार का अर्थ है हमारे विशेषताएं, शक्तियां, गुण। अब हमारी चेकिंग ये है कि हमारी इच्छाएं तो बहुत कम हुई हैं, बिल्कुल कम हुई हैं। ज्ञान मार्ग है ही ऐसा कि जो बहुत सारे आडंबर होते हैं वो अपने आप कहीं पीछे छूट जाते हैं हमसे, और मुझे लगता है कि ये सभी के अंदर ये चेंजेस आए हैं। ये नेचुरली है, इसमें मतलब कहने बोलने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि कलयुग, मतलब जब कलयुग में होते हैं तो क्या कहते हैं कि इच्छाएं जैसे खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग डिजायर्स होती। पर सत्युग का अर्थ क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। हम बहुत सुनते हैं, हमने शास्त्रों में, भगवत गीता में, और अपने नानी दादी से कहीं ना कहीं ये सब बातें जरूर सुनी हो कि इच्छाएं जो हैं, जो सतयुग में इच्छा है ही नहीं, मालूम ही नहीं है इच्छा क्या होती है। तो आज हमारी जो चेकिंग है दिन भर की, आज से, सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ, आज से हमें ये ख्याल रखना है कि हमारा मन किस प्रकार की इच्छाएं करता है। अच्छा, एक और इसमें कि अगर कहीं पर निंदा हो रही है तो हमारा हाल क्या होता है।
कहीं पे हमारी तारीफ हो रही है तो हमारा क्या हाल होता है, ऐसे ही समझिए। हर बात पर हमारा मन क्या बोलता है, गर्मी सर्दी, पानी है तो क्या बोला, पानी गर्म पानी ठंडा, चाय दूध खाना पीना, हर बात पर अब हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब एक बारी आपका ये संस्कार बन जाएगा अपने आप की चेकिंग का, फिर बहुत सारी गलतियां आप नेचुरली आपकी बुद्धि जो करने जा रहे होगे, जैसे बहुत सारे नेचुरली चीजें आपकी हो गई हैं, ये भी अपने आप होने लगी। ये एक चेकिंग है। मन अपने आप बोलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, ये स्वीकारना है। और जब एक बार हम पवित्रता के मार्ग पे चल पड़ते हैं, अपने आप को चलाते हैं, तो जैसे बाबा कहते हैं कि सत्युग अर्थ मतलब सच्चा खरा सोना। और सोना भी ऐसे 100 कैरेट गोल्ड, दुनिया में तो 24 कैरेट गोल्ड मिलता है। वो तो बोलते हैं मेरे बच्चे 100 कैरेट गोल्ड के समान। अच्छा, वो जो 100 कैरेट गोल्ड जो बाबा कहते हैं वो लचीले होते हैं ना, मतलब कि एडजस्टमेंट पावर बहुत होती है, कड़क नहीं होते हैं। और क्योंकि वैल्यूज इतनी अच्छी है, तो आज हमें बस एक इच्छाओं की ही बातें करनी है, कामनाओं की, और कुछ भी नहीं। फिर क्रोध वाली बात हम कल देखेंगे। कामनाएं हमारी कहाँ कहाँ हैं, किस आत्मा प्रति क्या है उपेक्षाएं हमारे, हमें किसी से कुछ चाहिए, इच्छा तो नहीं है। तो एक लिस्ट बनाएंगे छोटी सी। सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि वाइफ हस्बैंड है, पति है पत्नी बच्चे। अच्छा, फिर बेटे से अलग होता है, बेटी के साथ रिश्ता अलग होता है, बहू के साथ अलग होता है, दामाद के साथ अलग होता है। फिर हमारी लाइफ में एक तो हमारे बच्चे, और फिर और जो हमने बच्चों का दर्जा जिनको दिया होता है, जैसे हम कहते हैं कि आप मेरी बेटी जैसी हैं या बेटा जैसे हैं, क्या उसमें फिर हमारी इच्छाएं कहीं पर हैं, हमारी क्या कामनाएं हैं उनके प्रति। फिर हमारे घर में जो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं उनको भी जरूर लिखिएगा, हमारे नेबर्स। फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे कि अगर बात करें सास ससुर हो गए, या फिर ऐसे करके पूरा आपको नोट करना है, चाचा चाची ताया ताई जी, भाई बहन दोनों तरफ। और फिर अपने साथ हो सके तो शीशे के आगे बैठकर चेक करिए कि मेरी किससे क्या कामनाएं हैं। ये तो हुई एक लिस्ट। और फिर दूसरी, सामान के प्रति, आपकी प्रॉपर्टीज के प्रति, हो सकता है आपके गहने, आपके बैंक बैलेंस एफडी, आपका प्लॉट, अब उसके साथ आपकी क्या कामनाएं हैं। इन सब पे आज हमारी चेकिंग करनी है हमें। पहले हम चेक करेंगे अपने आप को, जानेंगे। जैसे अभी किरण दीदी कह रही थी कि ये भी नहीं मालूम था कि मन कहाँ कहाँ से चीजें लेकर आ रहा है। देखो आज अभी हमने उसको पकड़ना शुरू किया है ना, अभी तो थोड़े थोड़े दिन बाद हमें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी इसमें से। बाबा कहते हैं बच्चे, आप भी अभी अपने आप को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। जैसे अभी देखो हमारे सामने ये बात आई है कि हम भी अपने आप को जानते नहीं है कि हमारा मन हमसे, हमारा संस्कार कौन से समय पर इमर्ज हो जाएगा। इसीलिए सभी को एक बारी चेकिंग जब हम कर लेते हैं तो काम करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो कामनाएं क्या है, किससे, बेटे से क्या कामनाएं हैं, बेटिया से क्या है, बहू से क्या, और दामाद से क्या, और फिर सभी से। और फिर सभी को एक जैसा करना है कि हम अपने आप को देवी देवता बना रहे हैं। उसी जर्नी पर है ना, देखो सत्युग में जाना है। तो हमारी कामनाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या बाबा कहते हैं, मतलब इच्छा ही नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सेवार्थ है हम पर, और सबको देने के लिए। देखो पहले तो
न्यूट्रल पे आना होगा ना, फिर हम अब भरते 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 लेन देन आगे होता है। पहले तो हम लेने वाले पोर्शन में थे कि हमें इज्जत दीजिए, चलो कुछ और नहीं, तुम चाय नहीं पूछ सकते तो इज्जत तो दे सकते हो ना। मॉर्निंग में सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, पैर हाथ लगा सकते ना, हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा होता है ये, हाथ जोड़ो पैर पकड़ो, हम इसको इज्जत मानते हैं। पर बाबा कहते हैं कि बच्चे सारी ही आत्माएं एक जैसी हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। रिस्पेक्ट जो है कभी इस सब चीजों से होती ही नहीं है। तो कहीं सूक्ष्म लेवल पे ये रिस्पेक्ट तो नहीं चाहते हैं, कहीं सूक्ष्म लेवल पे ये तो नहीं चाहते कि मुझे वो प्यार करे, है ना। ये हमें आज चेकिंग करनी है। काम बड़ा है ना। बताओ, एक दिन का काम नहीं है ये। काम गए सारे, आप सब हो ना। इतनी चीजें आ गई अभी आपके बात करते करते सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें दीदी, अभी आप जब अपने साथ बैठेंगे बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी, और आपके पास ही इसका हल भी है। देखो, इस समय हम ड्रामा प्लान अनुसार विश्व की हर आत्मा को बाबा से टचिंग आ रही है। ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे। जितनी देर आप अपने साथ बैठते चले जाएंगे और इस लिस्ट को और डिटेल में देखेंगे, तो आपका मन बाबा की टचिंग आएगी, और अपने आप ही बहुत सारी आप आज जो हैं, और जब आप कल सुबह हम सब मिलेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा आज की पर्सनैलिटी में और कल की पर्सनैलिटी में। बस एक बारी अपने आप को हमें वहां लेकर जाना है, बस, और कुछ भी नहीं। नहीं भैया, ये इच्छाएं अगर हमारे सामने आ रही हैं तो अब हमें उन पे क्या कार्य करना है कि उन्हें छोड़ना है दीदी ना। देखो, ऐसे जैसे छूटेगा नहीं। जी। इसके बारे में तो हम वैसे इवनिंग में बात करेंगे, पर छोटे अच्छा। रूप में मैं अभी बताता हूँ कि हमारे मन की इच्छाएं हैं, देखो, और बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं, अगर आप ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसमें से 90% वो पूरी भी नहीं होती हैं, है ना। और उसी में फिर हमें दुख आ जाता है। बाबा बोलते हैं सदा खुश, और हम दुख ले लेते हैं। हमें दुख लेना अलाउड ही नहीं है, पर हम दुख इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमने ऐसे सोचा था कि मेरे को मेरे बेटे से ये होना चाहिए था, मिलना चाहिए था। और बाई चांस, क्योंकि अभी इतना बाहर कियोस है, सारे ही सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो बच्चा जिसके लिए हमने मतलब हर चीज करी होगी, उसको 9 महीने गर्भ में रखा और फिर उसको बड़ा होता देखा, और फिर कहीं मानो उससे कहीं चूक हो जाती तो हम अंदर ही अंदर उसी बच्चे प्रति कुछ छोटा मोटा अंदर हमें कुछ चुभन सी होने लगती है। जबकि उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर फिर अगर छोटी सी बात पे उसने मम्मा गुड मॉर्निंग या पापा गुड मॉर्निंग नहीं बोला और अंदर खटपिट हो जाती। अब इन सब चक्रों से मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, ऐसे अनेक आप अपने साथ बैठोगे तो बातें आएंगी। तो बस कुछ नहीं करना है, छोटे रूप में बताऊं तो वही अपने मन को समझाना है कि बाबा ने मुझे चुना है, विशेष मैं आत्मा हूं, और मैं देवी देवता हूं, तो मैं देने वाली आत्मा। तो मुझे ये विकार है बेसिकली एक, इस विकार से अपने आप को मुक्त करना है, और मुझे इच्छा मात्र में विद्या में पहुंचना है। कि इच्छाएं नहीं है मेरी, मेरे पास जो है, जो भी है, हो सकता है मुझे मानो इतना सा ही ज्ञान है कि मैं उनको प्रेम दे सकूं, बस इतना ही मुझे पता है, तो बस मुझे वही देना है। मानो मुझे इतना ही ज्ञान है कि मैं उनको सुख दे सकूं, मानो वो आए, मुझे 10 चीजें नहीं आती है बनाने को और शायद मैं नहीं दे सकता, मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, तो एक ही चीज अगर मैं दे सकूं तो वो भी मुझे देनी है। देने वाली भावनाओं पे आ जाना है, लेने वालों से हट देने वाली भावना पे अपने आप को शिफ्ट करना है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है,
कोई भी जर्नी आप देख लीजिए ओवरनाइट नहीं होती है, और ये तो हम दुख से सुख में पहुंचना चाह रहे हैं। देखो बीच में कितनी सारी चीजें अभी आने वाली हैं, बहुत पेपर आएंगे। बाबा तो कहते हैं बच्चे आप टारगेट जिस दिन आपने ले लिया ना कि मुझे दुख को खत्म करना है और सुख में पहुंचना है, तो समझ लीजिए आपने अपनी डेट शीट सेट कर दी है। हंसी की बात है कि डेट शीट सेट कर दी है कि पेपर आने वाले, पेपर तो आएंगे ही। और कहते हैं तब फास्ट आते हैं क्योंकि आपको पेपर देके आगे बढ़ना होता है। ये पेपर्स के बारे में, इसको हमें कैसे सिद्ध करना है, सिद्धि है ना ये भी एक इच्छाओं से मुक्त होना, वो हम इवनिंग में बहुत डिटेल में समझेंगे। आज हमें क्या करना है अपने लिए 1-2 घंटा, तो मुझे लगता है अभी ड्रामा प्लान अनुसार सबको मिला हुआ है। अच्छा अभी ड्रामा में फिर से अभी समय मिलने वाला है थोड़े दिन में, और अभी आएगा समय ऐसा कि और थोड़े दिन का मिलेगा समय। तब तक हमें बहुत तैयारी कर लेनी है अपनी कि हम और चीजों को छोड़ सकें पीछे। तो आज हमें क्या करना है, छोटे रूप में हम एक लिस्ट बनाएंगे इच्छाओं की, हर चीज, जैसे अभी हमने बात करी अपने रिश्तों से रिलेटेड, अपने सभी जो भी हमने अर्जित किया इस जीवन में, इस शरीर से ना, जो भी अर्जित किया होगा, एक घर और जो भी हमने अभी बातें करी, हमारे कपड़े, उस सब से हमारी क्या कामनाएं हैं, सोसाइटी से भी क्या कामना है, देश से क्या कामना है, अच्छा हमारे जो एरिया के मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमारी क्या कामना है, फिर भगवान से भी क्या कामनाएं हैं, सबको लिस्ट में इन्वॉल्व कर लीजिएगा। अपने साथ बैठिए, और आज आप और कल आप दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। और जो बाबा हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे सदा खुश, तो मुझे पर्सनली क्या लगा अपनी इस जर्नी में, जब तक इच्छाएं थी हमारी किसी और से, तो वो दुख का कारण बन जाती थी। पर्सनली मैं अपनी बात जो बताऊं, और जैसे ही बाबा के डायरेक्शन पे चलते गए और इच्छाएं हमने खत्म करते गए अपनी, कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और पहले तो वो प्रोडक्ट्स पे आती है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, छोटे छोटे रूप में कि नहीं इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर वो सूक्ष्म लेवल पे जाती है कि तारीफ चाहिए, कपड़े कैसे पहने हैं, दिखावा भी आ जाता है उसके अंदर। और फिर और डाउन जाओ तो फिर वो उन्होंने हमें पूछा नहीं, ये सारी इज्जत वाली बातें आ जाती, ये सारी ही चीजें उसके अंदर आ जाती। हमें बस डीप जाते जाना है, पर आज पहला कदम उठाना है। देखो हमने डिटेल में जो बातें करी ना, ऐसा नहीं सोचना कि अरे तो बहुत सारा काम मुझे करना है, कुछ भी नहीं है। आप इसको 10 दिन के अंदर भी रिकवर, मतलब बिल्कुल ही फिनिश कर सकते, बस स्टेप उठाइए आज। अब समझ में आ गया क्या करना है? कहाँ गए भाई बाबा के सारे बच्चे? कहाँ हैं, सो रहे हैं क्या? जी भैया आया हूँ। दिखाओ सब समझ में आ रहा है जी भैया। भैया। भैया हम तो जाग रहे हैं लेकिन कम सुनाई दे रहा हमें। ओहो भैया, शायद वहां सिग्नल की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यहाँ पिछले 3 दिनों से बहुत आ रही थी मेरे यहाँ भी आ रही है भैया, कभी सिग्नल। एक आवाज बीच बीच में कट जा रही है। हाँ दीदी, आजकल बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि आ रही, कोई बात नहीं, अभी ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी दोपहर तक, फिर हाँ एक हाँ बार आप रेफर कर लीजिएगा इसको, जी है जी ना? भैया। शाम वाली क्लास से पहले एक बार रेफर कर लीजिए। मैं कोशिश हाँ करूंगा जल्द से जल्द इस रिकॉर्डिंग को डालूं पहले ना, ताकि आप एक बार चेकिंग कर लें इसको सुनकर, जी भैया। है ना? और भाई सबको समझ आया कि नहीं, बाकी सब कहाँ हैं? और मेरे को 1 बाय 1 नाम तो नहीं पूछना कल पड़ेगा? शाम वाली भी मैंने बीच में ही रह गई थी, कल शाम वाली भी। अच्छा कल वाली भी नहीं सुन पाए हाँ थे? कट गई। हाँ एकदम ही आधा तो सुनी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। कल यहाँ से भी दिक्कत आ रही थी दीदी, मेरे को भी पता चला, इधर से भी इंटरनेट की दिक्कत आ रही थी। आपके पीछे से एक डॉगी अशांत है, उसको शांति की शक्ति दो, देखो अभी शांत हो जाएगी। दे रही हूँ भैया। दे दो, प्रैक्टिकल करो ज्ञान को पूरा। हाँ जी,
किस किस को समझ में आ गया भाई? कहीं कुछ पूछना है? अच्छा जल्दी बोलो मेरे पीछे। मुझे आ गया। हाँ भैया आ गया। सबको आ गया, समझ में आ गया। एकदम। तो आज मेरे पीछे बोलना सभी, सब अपना माइक्रोफोन ऑन करो। आज हमें आज आज हमें हमें अपने आप को इच्छाओं अपने से आप को इच्छाओं से मुक्त करना है। मुक्त करने का कारोबार शुरू करना है। शुरू करना है। कारोबार शुरू करना है। आज कारोबार शुरू शुरू करेंगे ना, एक दिन में तो नहीं होगा। आज से शुरू करेंगे, बस श्री गणेश जिसको बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, कोई टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल बोझे में नहीं आना है। रोज अगर हम एक स्टेप, आधा स्टेप रोज बढ़ेंगे तो 100% है ये बात कि हम कुछ दिनों में, महीनों में अपने अंदर से बहुत चीजों की सफाई करेंगे। ठीक है जी, चलिए, कोई कुछ कहना बताना चाहता है? कोई बात? कोई बात नहीं है? क्या बात? कोई एक्सपीरियंस? चलो, तो फिर आप सबको मुझे लगता है कि पूरा पॉइंट समझ में आया है। आज हमारे साथ क्या चेकिंग है, आप उसको करिए और फिर हम शाम को मिलते हैं आज 4 बजे। और फिर कैसे हमें इसके लिए काम करना है, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम सीखेंगे इसको। आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, मिलते हैं शाम को 4 बजे। अच्छा, क्या करना है, मैं क्या बोलने वाला हूँ? बाबा की हमारे प्रति क्या आशाएं हैं, कौन बताएगा? सभी को बोलना है। हमें बाबा की सारी आशाएं पूरी करनी। पूरी करनी है। अच्छा, ऐसा भी बोलो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जरा बोल के दिखाओ ऐसे तो। हम नहीं करेंगे तो हम कौन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? हम नहीं कौन करेंगे तो करेंगे? कौन करेगा? हमें तो करनी है, बाबा के बच्चे हैं, हाँ जी भैया। है ना? चलो जी, अब तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं इवनिंग में, और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम सभी को ओम शांति। शांति।